16 साल तक 4 दिन भूखा कोई नहीं रह सकता। हम 16 साल कम सैलरी में भूखा रह करके आपकी सेवा किए हैं। अब हमारी परीक्षा ना ली जाए। हम को मकान बनाने से लेके पेंशन, राशन कार्ड वगैरह सब हम काम करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने वाले कर्मचारी की इतनी निम्न तनख्वाह, तो समझें आप जो योजनाएं सरकार लागू करती है वो जमीनी स्तर पर क्या खाक लागू होंगी जब उसके कर्मचारी का मेहनताना रोटी कपड़ा और सर, जो आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है मनरेगा कर्मचारियों का अपनी मांगों के लेकर 1000 किलोमीटर की पदयात्रा की है परशुराम शर्मा जी ने, क्या संदेश देना चाहेंगे? विषय क्या है और क्या चाहते हैं सरकार से? मेरा नाम बाबू हेमंत राव है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। रोजगार सेवक पद पर तैनात हूं और इस समय मैं अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं चाहता हूं कि मनरेगा में संविदा पर 16 सालों से हम जितने कर्मचारी हैं, अनुमानित संख्या 4 लाख से ऊपर है, हम सबको सरकार परमानेंट कर दे। हम यही मांग को लेकर के यहाँ आज धरना आयोजित है और धरना आयोजन से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बनारस 9 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक पीएमओ कार्यालय तक का ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय को रिसीव करा दिया है कि हमारे मनरेगा परिवार कल्याण सेवा प्रमुख के पद पर अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी श्री परशुराम शर्मा जो उत्तर प्रदेश से हैं पदयात्रा निकाल रहे हैं। मैं ये कॉपी भारत सरकार को दे दिया हूँ और 24 दिनों का पदयात्रा चला। 24 दिनों के अंदर बनारस से दिल्ली तक एक भी जिम्मेदार अधिकारी ना तो परशुराम शर्मा जी से मिला, हालचाल लिया और ना हम राष्ट्रीय नेताओं को ही कोई संपर्क किया। और आज स्थिति पहुंच गई कि अगर भारत सरकार के अधिकारी और मंत्रालय हमसे संपर्क कर लेते तो आज का ये धरना हमको नहीं करना पड़ता, हम धन्यवाद आज देने का समय होता। लेकिन आज हम धरना कर रहे हैं कि हमको परमानेंट कर दिया जाए। परशुराम शर्मा जी, 1000 किलोमीटर की यात्रा, पहले तो बताइए कि कैसा अनुभव रहा, कितना सपोर्ट मिला कर्मचारियों का, और यहाँ जो आपको हजारों की संख्या में कर्मचारी जुटे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? हमारे जो यहाँ हजारों की संख्या में जो साथी जुटे हुए हैं, ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है और ये हमारे साथी कोई विशेष सूचना पे नहीं, एक छोटी सी सूचना पे उपस्थित हुए हैं। हम लोगों को बड़ा कार्यक्रम करना होता तो यहाँ संख्या बनता नहीं। और जो ये पदयात्रा 9 जनवरी को शुरू किया गया है, LIU द्वारा बराबर संपर्क किया गया। वहाँ पीएमओ कार्यालय वाराणसी में हम लोगों ने लिखित में दिया कि हम पैदल चल कर के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमें पूरी सुरक्षा दी गई प्रशासन द्वारा, कोई दिक्कत नहीं आई। और जहां हमारा संख्या ज़्यादा हो जाता था वहां पुलिस द्वारा भी सुरक्षा दिया गया। आज मैं दिल्ली आ गया हूं तो मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हमारे जो मनरेगा कर्मचारी हैं पूरे देश में, जो 16 वर्षों से लगे हुए हैं संविदा के रूप में, उनको नियमित किया जाए, उनको वेतनमान दिया जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और आज ये धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मेरा नाम गंगादीन कश्यप है। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से जिलाध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम का प्रभारी हूँ। मेरा कहना यह है कि 14 वर्ष अपने जीवन के बहुत कीमती हमने इस सेवा को दिए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा जैसी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी नहीं हो रही। इतना कम हमको मेहनताना मिलता है। 5-7 हज़ार में आजकल रोटी, कपड़ा और मकान की बेसिक ज़रूरतें पूरी होना बहुत मुश्किल है। दूसरा, सरकार को ये मंथन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट कार्य, हम जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण प्रदूषण आदि को रोकते हैं, वृक्ष लगाते हैं जिससे हवा, वायु शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है। इतना महत्वपूर्ण कार्य हम जो कर रहे हैं जिससे हमारे देश की जनता स्वस्थ लाभ ले रही है। गरीबों को मकान बनाने से लेके पेंशन, राशन कार्ड वगैरह सब हम काम करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने वाले कर्मचारी की इतनी निम्न तनख्वाह, तो समझें आप जो योजनाएं सरकार लागू करती है वो जमीनी स्तर पर क्या खाक लागू होंगी जब उसके कर्मचारी का मेहनताना रोटी, कपड़ा और मकान ही पूरा उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। धन्यवाद।
आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले अपना प्रधानमंत्री जी के जन्म स्थान गुजरात से आप जितेंद्र परमार जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। नमस्कार, मैं सभी देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मनरेगा योजनाएं वो विश्व की सबसे बड़ी योजना है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना में हम काम कर रहे हैं और इसका बजट है वो भारत का बजट एक तरफ है और पूरे मनरेगा का बजट हर स्टेट में और देश में एक तरफ है। मगर जब कर्मचारी की बात आती है तब बजट में उसमें कटौती होती है, उनकी सैलरी बढ़ती नहीं है, उनको कंटीजेंसी बेस पे काम करना पड़ रहा है। तो सरकार से हमारी यही सूचना है कि सबसे बड़ी योजना है और सबसे सफल योजना है, उसका कर्मचारी क्यों असफल है, उसको सफलता दिलानी चाहिए। सर एक बात बताइए, ज्ञापन किस किस को दे रहे हैं आज आप, और आगे का क्या आपकी कार्य योजना? आज हम केवल ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को ही दे रहे हैं और हम मनरेगा कर्मचारी किसी स्टेट को कुछ नहीं मानते हैं, खाली प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को मानते हैं, क्योंकि मनरेगा भारत सरकार के अंतर्गत है। और भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि पूरे देश के मनरेगा कर्मचारियों को, चूँकि मनरेगा कर्मचारी एक ही अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी अधिकार नियुक्त हैं, लेकिन हर जगह भिन्नता है। उत्तर प्रदेश में कुछ है तो राजस्थान में कुछ है, हिमाचल में कुछ है, असम में कुछ है, गोवा में कुछ है, लद्दाख में कुछ है। तो जब एक अधिनियम है तो एक रूपता हर जगह होनी चाहिए। और एक रूपता के क्रम में हम अब कुछ आगे प्रधानमंत्री जी से नहीं कहना चाहते, हम केवल सब बात भूल करके एक बात कहना चाहते हैं कि वो हमारे कर्मचारियों को सभी जॉब के अंतर्गत जो हैं सबको परमानेंट कर दें। एक एक करके आप सब लोग एक दो कम शब्दों में अपना मैसेज दीजिए। अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे देश के जो मनरेगा कर्मचारी हैं वो शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमारा एक साथी परशुराम शर्मा जी जो गांधीवादी तरीके से बनारस पीएमओ कार्यालय से पैदल 1000 किलोमीटर चल के आए हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी उनकी बात का संज्ञान नहीं लिया गया है, ना ही कोई वार्ता की गई है। मैं यहाँ खुले मन से चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर 5 बजे तक इन लोगों की कोई वार्ता विभाग में नहीं कराई गई या कोई सरकार की तरफ से किसी विभागीय नेता या अधिकारी ने, इनकी मंत्री ने बात नहीं सुनी, तो हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच करने का काम करेंगे। घनश्याम जी, आप गुजरात के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को और अपने कार्यालय को कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो जैसे गुजरात में हमने विधायकों को और सांसदों को घेरा था, वैसे हम पूरे देश के सांसदों और विधायकों को घेरेंगे और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी सारे देश में प्रदर्शन चलता रहेगा। परशुराम जी क्या संदेश कहना चाहेंगे, कौन शब्दों में? हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे कि जैसे भी हो हम लोगों की वार्ता हो और हम लोग जिस लक्ष्य से निकले हैं हमारा नियमितीकरण किया जाए, यही अनुरोध करना चाहेंगे। हेमंत जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो परशुराम शर्मा जी हमारे कहा कि जैसे कांवरिया भगवान को खुश करने के लिए कांवर चलाता है, तैसे हम अपने प्रधानमंत्री जी को भगवान मानते हैं और उनके संसदीय क्षेत्र से और उनके देश के प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये पैदल आए। भगवान हैं तो पुरुष हैं, वो क्या नाम है, आदमी हैं, लेकिन उनको आज हम अपने सेवा के लिए भगवान मान करके हमारे परशुराम शर्मा जी वहाँ से आए हैं। तो हम तो विनय प्रार्थी, हम देश के कर्मचारी, हम उनसे लड़ने नहीं आए हैं, हम खाली विनय करने आए हैं, हाथ जोड़ने आए हैं कि 16 साल तक 4 दिन भूखा कोई नहीं रह सकता। हम 16 साल कम सैलरी में भूखा रह करके आपकी सेवा किए हैं, अब हमारी परीक्षा ना ली जाए, हमको परमानेंट कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।